अशोका अकादमी के अशोका द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लीजिए, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ज्योग्राफी का। और जो है एक सेट आपका कल होना था दरअसल, लेकिन थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण ये कल नहीं हो पाया। और आज हम इसको जो है शुरू करने जा रहे हैं। और लीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वाला सेट है, आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं निश्चित तौर पर। आज देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? जी, चावल, गेहूँ, चावल, गेहूँ, गन्ना, चना। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। भारत की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे प्रमुख फसल जो है आपकी चावल है। चावल भारत की सबसे प्रमुख फसल है। दरअसल ये भारत के समस्त कृषि क्षेत्र के 1/3 भाग पर जो है उपजाई जाती है। खरीफ की फसल है चावल, ठीक है साथियों। सेकंड नंबर पर जो है गेहूं का आता है, सेकंड नंबर गेहूं का आता है। चलिए, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए साथियों, उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु क्षेत्र। जी साथियों, देखिए, चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा साथियों, ये जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। और ये क्षेत्र आपका कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा माना जाता है। साथियों, क्लास में मैंने पढ़ाया था, उस समय में मैंने कावेरी नदी क्षेत्र को धान का वो चावल का कटोरा कहा है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। तो आपका जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए कहा जाता है, ठीक है साथियों। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये क्षेत्र जो है चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। रिप्लाई करें साथियों। देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है। बहुत सारे यहाँ पर खाद्यान्न होते हैं, जैसे गेहूँ है, गन्ना है, आलू है। इन सब में जो है यूपी आगे है। और यूपी के बाद में जो है आपका पंजाब का नंबर आता है, यूपी। और यूपी के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में साथियों आपका जो है यूपी पंजाब ही अभी जानिएगा, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अग्रणी राज्य है भारत का खाद्यान्न उत्पादन में, ठीक है साथियों। मैं समझता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। रिप्लाई फास्ट। देखिए, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मूंगफली सबसे ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ पर काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी जो है मूंगफली उत्पादन के लिए सबश्रेष्ठ मानी जाती है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आपके गुजरात में पाई जाती है। इस प्रकार से गुजरात जो है मूंगफली उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य होगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका राजस्थान आ जाता है। देखिए, गुजरात नंबर 1 पे आ जाएगा, राजस्थान नंबर 2 पर आ जाएगा, और जबकि तमिलनाडु नंबर 3 पर आ जाएगा मूंगफली उत्पादन में। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करेंगे। खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, चीनी व गन्ना व चीनी उत्पादन, या इनमें से सभी? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। वेरी नाइस। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान
किसके उत्पादन में प्रथम है? देखिए खाद्यान्न उत्पादन के विषय में आपने अभी पढ़ा, खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है, दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम है भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान, चीनी और गन्ना में भी प्रथम है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। साथियों रिप्लाई करें। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? देखिए सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा एमपी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है और एमपी के बाद में आपका नंबर क्या कहा जाता है? एमपी के बाद में साथियों किसका नंबर आ जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में किसका नंबर आएगा? राजस्थान का आएगा, राजस्थान का नंबर आएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है साथियों? बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जी केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए काजू उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। यहाँ पर काजू सबसे ज़्यादा होता है। फिर दूसरा और तीसरे नंबर पर कौन सा? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आ जाता है। दूसरे नंबर पर ये आ जाता है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा आ जाता है। ठीक है साथियों। नाउ सी एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन क्षेत्र उत्पादक राज्य है? दलहन उत्पादक राज्य बहुत ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश। बहुत जल्दी रिप्लाई करें। वेरी गुड। देखिए दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य या सबसे सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य जो है, दालें उत्पादित करने वाला राज्य है एमपी आपका। और एमपी के बाद में आपका इसका नंबर आ जाता है राजस्थान का, राजस्थान का आ जाएगा। और राजस्थान के बाद में नेक्स्ट नंबर है महाराष्ट्र। किसका? महाराष्ट्र का नंबर है। ठीक साथी, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखला की एक विधि है, जल संरक्षण की है, मृदा संरक्षण की है, मृदा निर्माण की है या बागानों की है? जी रक्षक मेखला, रक्षक मेखला का मतलब क्या है? सुरक्षा से मतलब है। और देखिए मृदा का जो संरक्षण है ये रक्षक मेखला से संबंधित है। दरअसल मृदा का संरक्षण कैसे हो सकता है? कैसे मृदा जो उपजाऊ मृदा है वो बहे ना बाढ़ के माध्यम से या वैसे, तो पेड़ लगाकर और जो है सीढ़ीनुमा खेत बना के इस प्रकार से जो है इसको जो है मृदा को संरक्षित किया जाता है। तो रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। ठीक है साथियों। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सभी लोग बता देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गंगा नदी, रावी, सतलुज, ब्यास। रिप्लाई करें फास्ट। वेरी नाइस। देखिए ये जो भाखड़ा नदी है ये सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नदी सतलुज नदी पर स्थित है, बिलासपुर में है ये। बिलासपुर कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है ये। और ये सर्वाधिक, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा गुरुत्वीय बांध है साथियों। ये दरअसल 1948 में बनना शुरू हुआ था और 1963 में जो है ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है साथियों। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भी भाखड़ा नागल बांध है। वेरी नाइस, सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। देखिए 1948 में ये भारत के प्रथम जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय की बात है ये। और 1963 में ये जो है
इसने काम शुरू कर दिया था। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा। सतलुज नदी, जी, इस सिंधु की सहायक नदी है जो कि राकसताल से निकलती है, तिब्बत। नाउशी क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। जी देखिए, वर्षा जल का संग्रहण सिंचाई के लिए भी होता है, कृषि के लिए भी होता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका लाभ है वो भूमिगत जल स्तर को सुधारने में काम आता है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, सारे सही, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज़्यादा सही होगा वर्षा जल संग्रहण के मामले में। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा, सभी लोग पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है केसर, केसर सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है साथियों? केसर की खेती कहाँ पर होती है? देखिए, केसर की खेती सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर में होती है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? दलहन फसल कौन सी नहीं है? देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, दलहन फसल कौन सी नहीं है? चना, मखाना, मूंग, अरहर। देखिए, चना तो दलहन की फसल है, मूंग भी दलहन फसल है, अरहर भी है, सिर्फ नहीं है तो आपका मखाना नहीं है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपकी मखाने वाली जो है ये दलहन की फसल नहीं है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मखाना, जूट, कपास, मक्का। बहुत जल्दी रिप्लाई करें जी। देखिए, जो व्यापारिक फसल नहीं है, व्यापारिक फसल नहीं है, देखो कपास का व्यापार होता है, जूट का व्यापार होता है, जूट का व्यापार होता है, ठीक है साथियों, जूट का व्यापार होता है, कपास का व्यापार होता है, मखाने का व्यापार होता है, लेकिन मक्का जो है व्यापारिक फसलों में काउंट नहीं होता है, ये खाद्यान्न फसलों में है। खाद्यान्न फसलों से अगर बात की जाए तो खाद्यान्न फसलों में आपकी कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी? गेहूँ है, गेहूँ, मक्का, चावल और दालें एक खाद्यान्न में आ जाएगी। वहीं व्यापारिक फसलों में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी? व्यापारिक फसलों में साथियों कपास आ जाएगी, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, जूट। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से मक्का जो है खाद्यान्न फसल है, जबकि ये ऊपर वाली तीनों फसलें जो हैं ये व्यापारिक फसलें हैं। क्वेश्चन आपका ये है कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? मक्का व्यापारिक फसल ना होकर खाद्यान्न फसल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट साथियों, निम्न में से भारत में कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है? जी, कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरने वाली है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। जी साथियों, देखिए, चावल की खेती जो है, चावल या धान उपजाया जाता है भारत की संपूर्ण कृषि क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर, इसलिए चावल आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र घेरती है उत्पादन में? तो कौन सी घेरती है? चावल घेरती है। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन 1 है फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चावल सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया था? अंटार्कटिका, अमेरिका, दक्षिण एशिया, यूरोप। जी हाँ साथियों, देखिए, चावल का सर्वप्रथम जो उत्पादन है वो दक्षिण एशिया में किया गया था। ठीक है, और दक्षिण एशिया में चीन जो है चावल उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश है पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया का 35% अकेले चावल का उत्पादन करता है। ठीक है साथियों, चीन लिख दिया मैंने, चीन।
चीना लिख गया। ठीक है, चीन जो है 35% पूरे विश्व का चावल अकेले उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। अर्थफील्ड बांध है, देखिए बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है भाखड़ा नागल, टिहरी, हीराकुंड या रणजीत सागर। जी, कौन सा बांध जो है अर्थफील्ड बांध है? देखिए जो रणजीत सागर बांध है यही अर्थफील्ड बांध है, यही अर्थफील्ड बांध है। दरअसल यह देश का उच्चतम मृदा बांध है, भारत का सबसे बड़ा ब्यास लॉक पाइप बांध है ये जो है। जबकि जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, 261 मीटर ऊंचा है। ठीक है साथियों, टिहरी बांध और बड़ा है। भाखड़ा नागल बांध जो है 226 मीटर, 226, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूँ 226 मीटर ऊंचा है। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा जो है गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबे बांधों में है, 4.8 किलोमीटर लंबा है ये। वही रणजीत सागर जो बांध है ये आपका जो है रावी नदी पर है। कहाँ पर है? रावी नदी। रावी किसकी नदी है? सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी। पंजाब तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर है ये, ठीक है, बना हुआ। ठीक है साथियों, चलिए रणजीत सागर बांध समझ में आ गया होगा आपके लिए। ये उच्चतम मृदा बांध है और भारत का सबसे बड़ा जो है ब्यास पाइप बांध है एक तरीके से ये। ठीक है साथियों, तो अर्थफील्ड बांध क्लियर हो गया। चलिए नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए साथियों, हिमालय पर्वतमाला तो ये है 2500 किलोमीटर के आसपास है। एक एंडीज पर्वतमाला है, ये 7000 किलोमीटर है, लंबी है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और ये जो साउथ अमेरिका के ये लीजिए दक्षिण पश्चिम में स्थित है। साउथ अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में 7000 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपका जो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है एंडीज पर्वतमाला जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, साउथ अमेरिका। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जाना माना क्वेश्चन आया है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? सभी लोग बता देंगे। ये तो नाइट्रोजन गैस है, सीधे तौर पर कह सकते हैं। कितना परसेंट है? 78% है लगभग। कितना परसेंट है? 78%। ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। सेकंड नंबर ऑक्सीजन का जाता है 21% लगभग। ठीक है साथियों, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस एक क्रम है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत, पहले ही बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के लिए। देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर कौन सी हो जाएगी? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो सबसे निचली वाली ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल बोलेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बताया सभी लोगों ने। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? एपी कल्चर, सिल्वी कल्चर, मेरी कल्चर, हार्टिकल्चर। बहुत जल्दी बताएं, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, रिप्लाई करें। देखिए जो फलों का उत्पादन है वो आपका जो है हार्टिकल्चर से रिलेटेड है। फलों का उत्पादन किससे रिलेटेड है? हार्टिकल्चर से रिलेटेड है। जबकि एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? वन से या पेड़ पौधों से संबंधित है। मेरी कल्चर का संबंधित है? समुद्री संवर्धन में मछली पकड़ने से संबंधित है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो हार्टिकल्चर वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा।
व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। फलोत्पादन जो काहे संबंधित है, हार्टिकल्चर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन 21 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बागानी कृषि व्यापक है। बागानी कृषि जो है व्यापक है, कहाँ पर है? बागानी कृषि कहाँ पर की जाती है? कहाँ पर की जाती है बताइए साथियों? कैलिफोर्निया, मिसिसिपी, कैरिबियन क्षेत्र या नील नदी घाटी। सबसे पहले इन क्षेत्रों के विषय में, कैलिफोर्निया है आपका, मिसिसिपी है और कैरिबियन है, ये सब यूएसए के क्षेत्र हैं, जबकि नील नदी घाटी काय में है? ये अफ्रीका में है। कैरिबियन क्षेत्र जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर में है, जबकि कैलिफोर्निया ये दोनों जो क्या है, यूएसए में है। तो ये जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में बागानी कृषि जो है सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है साथियों। वेरी नाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुजवास कोयला क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कुजवास कोयला क्षेत्र, कुजवास कोयला क्षेत्र जो है पूछा गया है आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, कुजवास कोयला क्षेत्र जो विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में से एक है और ये रूस में स्थित है। ये रूस में स्थित है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से कोयला जो है खनन किया जाता है। ठीक है साथियों, याद रखें, कुजवास कोयला क्षेत्र, रूस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, वनों की कटाई की दर किसमें सबसे अधिक है? किसमें, हिस्सा पूरा है यहाँ पर, किसमें सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मरु क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ये कटिबंधी लिखा हुआ है, या उत्तरी वनों में? बताइए दोस्तों बहुत जल्दी से जी। वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक है? देखिए, वन कटाई की दर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है? पृथ्वी के बीचों बीच में ये वाला क्षेत्र है आपका, अफ्रीका वाला क्षेत्र है ये वाला, और साउथ अमेरिका वाला क्षेत्र। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है साथियों, यहाँ पर वन सबसे ज़्यादा होते भी हैं और वनों की कटाई भी सबसे ज़्यादा होती है। इस समय जो अमेजन की जो जंगल हैं, इनमें कटाई सर्वाधिक मात्रा में हो रही है, और जिन्हें जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन के जंगल, यहाँ पर कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जूट है, हीरा है, मलबल है, चावल है जी। ढाका किस लिए प्रसिद्ध था? है नहीं, था। बताइए साथियों। देखिए, जब कभी ये जो ढाका है, ढाका इस समय वर्तमान में जो है बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन जब ये भारत का हिस्सा हुआ करता था तो उस समय यहाँ पर मलमल जो है, मलमल का उत्पादन होता था, मलमल का निर्माण होता था। मलमल दरअसल जो है सरल बुनाई का एक सूती वस्त्र होता है, जो कि बहुत कम जगह से होकर जो है निकाल दिया था, बहुत महीन रेशे से बनाया जाता था। विश्व प्रसिद्ध था ये, और ये लगभग जो है 17वीं 18वीं शताब्दी तक, 17वीं से 18वीं शताब्दी तक जो है पूरे विश्व लेवल तक में इससे जो है व्यापार होता रहा है। और इससे मलमल की कीमत इतनी थी, कई बार कहते हैं कि इस मलमल की कीमत जो है सोने की तोल के बराबर हुआ करती थी। इतना महंगा मलमल जो है पूरी दुनिया में बिकता था। सबसे ज़्यादा मलमल खरीदने वाले जो कंट्री के जो लोग थे वो थे आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के जो देश थे, वो मलमल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दरअसल मलमल जो है बहुत ही कीमती और राजसी लोग पहनते थे, कीमती वस्त्र हुआ करते थे। तो आप समझेंगे ढाका जो है प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? मलमल के कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है साथियों, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्र, डेयरी पदार्थ का मांस के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्यूनस आयर्स क्या है। देखिए, ब्यूनस आयर्स जो है एक जो साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका के जो एक निचला वाला देश है जिसको बोलते हैं अर्जेंटीना
भारत का जस्ट अपोजिट देश है एटलस उसके ग्लोब के अनुसार, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। और यहाँ पर पूछा आपसे क्या गया है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो ब्यूनस आयर्स है ये डेयरी पदार्थ व मांस उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? सबसे अधिक औद्योगिकृत देश, देखिए नेपाल औद्योगिकृत है? नहीं है। बांग्लादेश औद्योगिकृत नहीं है। अब बात रही कि मलेशिया भी कोई अमीर देशों में नहीं आता है, ये भी औद्योगिकृत में नहीं आएगा। ये जो सिंगापुर है ना साथियों, ये सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत देश है। दरअसल आप देखिए पश्चिमोत्तर राज्य हैं भारत के, और यहीं पर म्यांमार है, और म्यांमार के नीचे जो है आपका कह सकते हो मलेशिया है, और निचले से और मलेशिया के बीच में लगभग जो है ये जो है यहाँ पर आके सिंगापुर है, ठीक है साथियों। तो सिंगापुर बहुत ही छोटा कंट्री है, लेकिन ये औद्योगिकृत कंट्री है, ठीक है साथियों। भारत के बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन उन्होंने अपने यहाँ पर मकान वगैरह या फ्लैट ले रखे हैं। यहाँ पर लोग जो है पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है साथियों। तो निम्न में से कौन सा औद्योगिकृत देश है? मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल ना होकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है? बहुत जल्दी रिप्लाई करें। राइन नदी, मिसिसिपी नदी, कांगो नदी या ये सभी? देखिए आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त आंतरिक जल यातायात इवन राइन है, मिसिसिपी है, कांगो है, इन तीनों में रहता है। लेकिन ये जो एक रिवर है जिसका नाम है राइन नदी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है आंतरिक जल यातायात में, और ये जो है स्विट्जरलैंड से निकलती है, यूरोप में जो है बहती है, ठीक है साथियों। मिसिसिपी जो है आपकी जो है नॉर्थ अमेरिका की नदी है। कांगो नदी जो है कांगो जायरे, आपको याद आ रहा होगा, अफ्रीका की नदी है। ये कांगो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विषुवत रेखा को 2 स्थानों पर काटती है, जबकि आपकी जो मिसिसिपी नदी है ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी जो है आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से काउंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है साथियों। राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है और यूरोप की प्रमुख नदियों में काउंट होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? देखो आंतरिक जलमार्ग से एक क्वेश्चन और आ गया है। आंतरिक जलमार्ग होता क्या है? देखिए परिवहन जो है, जल परिवहन 2 तरीके का होता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय होता है जिसको जहाजरानी कहते हैं, और एक जो है आंतरिक होता है, ठीक है साथियों। एक आंतरिक होता है जिसको अंतर्देशीय कहते हैं, लेकिन जो एक देश से दूसरे देश के लिए जो जल परिवहन होता है उसको हम जहाजरानी परिवहन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं ये जो महाद्वीपों में आंतरिक जलमार्ग, देखिए आंतरिक जलमार्ग के मामले में ये जो यूरोप है ना, छोटे छोटे से देश हैं इसमें बहुत सारे, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है जलमार्ग का इस्तेमाल होता है, वो आपका जो है अलग चीज़ है। लेकिन देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आंतरिक जलमार्गों की व्यवस्था यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में की गई है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह आपका मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, इस प्रकार से क्रम है इनका। तो ये जो सबसे गर्म ग्रह है, वो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह में है, ठीक है साथियों। यहाँ पर कार्बनिक गैसेस की अधिकता पाई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है साथियों। इसलिए ये जो है सूर्य की हीट को बहुत तेज़ी से ग्रहण करता है और गर्म होकर चमकने लगता है, इसलिए इसको चमकीले ग्रह की भी संज्ञा दी गई है। सुंदरता की देवी कहते हैं,
और भी इसको बहुत सारे नामों से नवाजा गया है। तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इस प्रकार से आज की जो है आपका सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आंसर की आगे लगी हुई है। आगे इसी प्रकार से आप मेहनत से पढ़ते रहिए। आपको बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज जो है यहाँ पर डिस्क्राइब की जाती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।